morning students, I am Atul Rana and I am back with 11th chemistry. Okay, so अभी तक हमने पढ़ लिया था डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड हाइडेलबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. टुडे वी विल स्टडी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. दिस इज चैप्टर 2. We will be studying quantum mechanical model of atom. We will be studying quantum mechanical model of atom. Okay, so this model says that कि जो बोहर मॉडल था ये 2D मॉडल था, मतलब इलेक्ट्रॉन को 2D में लेता था ये. ठीक है, 2 डायमेंशन में लेता था. 2 डायमेंशन समझते हो? जैसे दिस इज 2 डायमेंशन, आई एम 2 डायमेंशन फॉर यू, यू कांट सी माय बैक. ओके, यू कांट सी माय बैक. ठीक है, तो तुम मेरा क्या देख सकते हो? सिर्फ ये वाली डायमेंशन और ये वाली डायमेंशन देख सकते हो. ठीक है, तो दिस इज 2D. ठीक है, तुम मेरी साइड को देख सकते हो, फ्रंट को देख सकते हो, तुम मेरी पीठ को नहीं देख सकते. सो बोहर ने जो मॉडल दिया वो 2D था. और जिसने अब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है, इस किसी पर्टिकुलर साइंटिस्ट को उसका श्रेय नहीं जाता. ठीक है, ये सबने मिलकर दिया था. क्वांटम फिजिक्स में काफी संस्थाएं उन्होंने मिलकर दिया था. दिस इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन, नॉट बाय पर्टिकुलर पर्सन. तो ये 3D में इसको व्यू करता है. 3D का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन या तो एक्स एक्सिस में जा सकता है, या वाई एक्सिस में जा सकता है, या फिर जेड एक्सिस में भी जा सकता है. ठीक है, तो ये 3D में लेता है इसको. ये बेसिक सी बात है. जनरली क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का मतलब है, जैसे मैं हूं तो तुम मेरा एड्रेस बताओ कि अतुल राणा फर्स्ट इंडिया में रहता है. इंडिया में कहां रहता है? हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश में कहां पे? डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में. डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में कौन सी तहसील में? रोहटा बगवा में. कौन सा गांव? पटियाला. कौन सा वार्ड नंबर? 3. कौन सा हाउस नंबर? 11. तो मतलब मेरा एड्रेस है ना, इंडिया में हूं, हिमाचल में, कांगड़ा, नगरोटा बगवा, फिर कटिहार, वार्ड नंबर 3, ऐसे. तो ये जो मॉडल है, इट टेल्स द एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन विदिन अ एटम. ठीक है, अभी तक तुम्हें क्या पता था कि एटम है. ठीक है, एटम है तो इलेक्ट्रॉन कहां हो सकता है? या तो इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा या इलेक्ट्रॉन एल शेल में होगा. ठीक है, अभी तक तुम्हें एटम का क्या एड्रेस पता था, इलेक्ट्रॉन का क्या एड्रेस पता था कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर रहता है और शेल्स में होगा. के में हो सकता है, एल में हो सकता है, एम में हो सकता है, एन में हो सकता है, एंड सो ऑन. इतना कि तुम्हें पता था अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है. एटम या तो के शेल में होगा या एल में होगा या एम में होगा, ऐसा करके कहीं भी हो सकता है. इतना का एड्रेस तुम जानते थे. ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने एड्रेस को बढ़ा दिया. इसने क्या बोला कि ये जो शेल हैं इनके अंदर सब शेल होते हैं. इनके अंदर क्या होते हैं? सब शेल होते हैं. ठीक है, सब शेल. ठीक है, जैसे आ गया एस पी डी एफ, ये 4 सब शेल बताए. ये बोहर मॉडल ने इसके बारे में कोई बात नहीं की, तो उसने शेल्स को सब शेल में बांट दिया. ठीक है, और इसने बोला सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं. सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन कौन से एटम में, किस मेन शेल में, किस सब शेल में और किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है, ये सारा का सारा डिटेल कौन देता है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल. इट टेल्स यू अबाउट द डिटेल्ड एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि कौन से शेल में है, किस शेल की किस सब शेल में है. अभी तक बोहर यहीं तक खत्म हो जाता था, बोहर यहां तक खत्म था. इसके बाद ये क्वांटम आ गया. शेल के अंदर कौन से सब शेल में पड़ा हुआ है और किस सब शेल की किस ऑर्बिटल में पड़ा हुआ है. अभी ऑर्बिटल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, ये तुम्हें मैं बताऊंगा. ठीक है, सो इसने हर एक के लिए एक क्वांटम नंबर दे दिया. हर एक शेल के लिए इसने जो क्वांटम नंबर दिया, जिस क्वांटम नंबर को देखने से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. जिस नंबर को देखने से हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, उसको बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर. जिसको देखने से हमें पता लग जाएगा कि कौन से ऑर्बिटल में है इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल में, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. ठीक है, तो इस तरह से इसने क्वांटम नंबर दिए जो एड्रेस के बारे में बताते थे. तो मेरे साथ रहो, धीरे धीरे तुम सब पता लग जाएगा. ठीक है, सो यहां से स्टार्ट होते हैं जी प्रोसेस. इसका एड्रेस बताना. ठीक है, एड्रेस बताना स्टार्ट होते हैं. उसका भी फर्स्ट क्वांटम नंबर आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. फर्स्ट क्वांटम नंबर आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आ गया. ये बताता था कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है, किस मेन शेल में है. मेन शेल के बारे में बताता था. किसके बारे में बताता था? ये मेन शेल. ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते थे एन से.
इसको रिप्रेजेंट करते थे n से। n इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5। अगर n 1 में है, n की वैल्यू, अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n, इसकी वैल्यू 1 आती है तो किसमें है, k में है। 2 आती है तो l में, 3 आती है तो m में है, n o n so। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के अपने को पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन किस शेल में है। ठीक है, अभी देखते हो तो सारे पढ़ लो, फिर एक बार लास्ट में तुम्हें बता दूंगा मैं, पता लग जाएगा, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। n की वैल्यू अगर 1 आती है k में, 2 आती है तो l में, तो पता लग जाएगा। n की वैल्यू 3 दी है, इसका मतलब वो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, उसके बाद आ गया एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब n, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l। l का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है, शेल की तरफ सब शेल आ गए कि किस सब शेल में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फार्मूला है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के लिए, l इज इक्वल टू माइनस 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। k में कितने सब शेल हो सकते हैं, l में कितने सब शेल हो सकते हैं, m में कितने सब शेल हो सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में कितने सब शेल हो सकते हैं, सेकंड में कितने सब शेल हो सकते हैं, उसके लिए फार्मूला आ गया l इक्वल टू 0 to n minus 1। ठीक है, अगर देखो l की वैल्यू 0 आती है तो कौन सा सब शेल होगा, अगर l की वैल्यू कितनी आती है, l की वैल्यू आती है 0, तो सब शेल 4 सब शेल है sp-df, ये क्या होता है तो पता लग जाएगा। अगर l की वैल्यू 0 आती है तो सब शेल s होगा, 1 आती है तो सब शेल p होगा, 2 आती है तो सब शेल d होगा, 3 आती है तो सब शेल f होगा। तो हमें पता लग जाएगा इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। ठीक है, अगर 0 आता है l की वैल्यू तो सब शेल s है, 1 आता है तो सब शेल p है, 2 आता है तो सब शेल d है और 3 आता है तो सब शेल f है। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम पता करते हैं कि थर्ड वाले मेन शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं, कि थर्ड में कितने सब शेल हो सकते हैं, तो क्या पता करेंगे, यहाँ पे l इज इक्वल टू 0 टू n की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई, 3 माइनस 1, तो कितने हो सकते हैं, l इज इक्वल टू 0 टू 2। 0 टू का मतलब क्या होता है, 0 1 2। तो ठीक है, तो थर्ड ऑर्बिट में, जो थर्ड मेन ऑर्बिट है उसमें कितने सब शेल होंगे, एक होगा s सब शेल, एक होगा p सब शेल और एक होगा d सब शेल। तो l की वैल्यू से अपने को पता लग जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब शेल आ सकते हैं, सेकंड ऑर्बिट में कितने सब शेल आ सकते हैं। अब देखो थर्ड ऑर्बिट में जो है, यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट जो है, जो थर्ड शेल है उसमें s p और d सब शेल आते हैं, f सब शेल नहीं आता उसमें, ध्यान ध्यान में रख रहे हो। उसी तरीके से जैसे मान लो हम देखते हैं फर्स्ट जो हमारा k है उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं, तो k की बात करो तो k में क्या आएगा, 0 टू 1 माइनस 1, l इक्वल टू 0 टू 1 माइनस 1। हम पता करें कि k जो मेन शेल है उसमें कितने सब शेल आ सकते हैं, 0 टू 0 टू 0 मतलब 0 मतलब s, फिर s सब शेल। कहने का मतलब है कि k में फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ s सब शेल होगा, थर्ड में s भी हो सकता है, p भी हो सकता है, d भी हो सकता है, उसमें f नहीं आएगा। तो कौन से मेन शेल में कितने सब शेल हो सकते हैं उसका पता लगाने के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, इसकी वैल्यू 0 है तो मतलब s सब शेल है, 1 आए तो p है, 2 आए तो d है, 3 आए तो f है। तो किस मेन शेल के अंदर कितने सब शेल हो सकते हैं वो जानने के लिए एजीम्यूथल क्वांटम नंबर l का होना लाजमी है। ठीक है, अब हर एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं, ऑर्बिटल समझते हो कि ऑर्बिटल होते हैं, तो हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, हर एक सब शेल के अंदर क्या होता है, इस तरफ ले आता हूं तुम्हें, हर एक सब शेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, जैसे s सब शेल है, फिर आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। ये बताता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है किस मेन शेल में है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है किस सब शेल में है, किस सब शेल में है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर थोड़ी और डिटेल कि सब शेल की किस ऑर्बिटल में है। अब s के पास देखो, याद रखना एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल निकालने का फार्मूला तो मैं बता दूंगा मैं, s के पास एक ऑर्बिटल होता है, p के पास 3, d के पास 5, f के पास 7। ठीक है, ऐसे फार्मूला याद कर लो, s के पास एक ऑर्बिटल है, फिर दो बढ़ाते चलो, p के पास 3, d के पास 5 और f के पास 7, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है ऑर्बिटल कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है, मेन शेल के किस सब शेल में है, सब शेल के किस ऑर्बिटल में है, वो पता करने के लिए अपने को पता लगाना पड़ेगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
ठीक है। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का फार्मूला होता है -L2 + L, ये फार्मूला इसका। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए तुम्हें एजीमुथल क्वांटम नंबर L का पता होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल S के लिए क्या है, L की वैल्यू क्या है, S के लिए देखो L के लिए S की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू क्या है, S के लिए 0 है। तो S क्या आएगा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑफ S सबशेल, S का कितना आएगा, -0 तो हो नहीं सकता, 2 + 0, ठीक है। तो ये क्या है, 0 ही है, -0 + 0 0, ठीक है। 0 का मतलब है एक ऑर्बिटल, 0 का ये नहीं मानना कि खत्म हो गया, 0 का मतलब एक ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल। तो S सबशेल में कितने ऑर्बिटल आएंगे, एक ऑर्बिटल आएंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन P सबशेल, ये स्मॉल में लिखना है, P है स्मॉल में, P में कितना सकते हैं, L की वैल्यू क्या है P के लिए, देखो 1 है, L की वैल्यू P सबशेल के लिए 1 होती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, -1 2 + 1, तो कितना आ सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन P -1 0 + 1, कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 1 2 3। तो P में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, मैंने लिख दिया देखो 3, ठीक है। अब अगली बात करते हैं किसकी, D की बात करते हैं। अब बात करते हैं D की, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन D, ठीक है। D सबशेल में कितने होंगे, D के लिए देखो L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो -2 + 2 कितना आएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन D, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन D दैट इक्वल टू -2 -1 0 + 1 + 2, 1 2 3 4 5। तो D में कितने ऑर्बिटल आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, ठीक है। तो इस करके हमें पता लग गया कि S में एक ऑर्बिटल होगा, वहां पे लिखा हुआ P में 3 होंगे, D में 5 होंगे और F में 7 ऑर्बिटल आएंगे। वो कैसे पता लगा हमें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से, और उसका फार्मूला क्या है, -L2 + L, ठीक है। 0 को 0 नहीं मानना, 0 को ऑर्बिटल कंसीडर करना है, ठीक है। तो ऐसे करके आ गया। अब आ गया, अब देखो S है, अब आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया, उसके हिसाब से S सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल, ऑर्बिटल को ऐसे ड्रॉ कर लिया मैंने। P सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल, सामने देखते चलो, वो लिखे हुए हैं, निकालने का फार्मूला भी है -L2 + L, 1 2 3। B सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, और F सबशेल के पास, F सबशेल के पास है 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, ठीक है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो दो S में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ऑर्बिटल, इसके कितने ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें। तो P सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। D में 1 2 5 ऑर्बिटल में, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इसमें 4 6 8 10 12 14। F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। F के पास 7 ऑर्बिटल्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल इज 2, ठीक है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आने, 14, इसमें 10, इसमें 6 नहीं है, ठीक है। अब लास्ट आता है M, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। स्पिन क्वांटम, चौथा क्वांटम नंबर आ गया स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। अब देखो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कहीं देख लो, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें, एक ऑर्बिटल में 2 होते हैं, बट विद ऑपोजिट स्पिन, ऑपोजिट स्पिन। अगर एक की स्पिन ऐसे है तो एक की ऐसे बताइए, देख लो, ठीक है। मतलब एक अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है अपने एक्सिस के ऊपर, एक ऐसे घूम रहा है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, एक दूसरे के ऑपोजिट घूमते हैं। तो अगर एक की स्पिन हम मान लेंगे +½ तो दूसरे की होगी -½ गेटिंग द पॉइंट। तो स्पिन क्वांटम नंबर ये +½ हो सकता है, या -½ हो सकता है, ठीक है। तो ये आगे 4 क्वांटम नंबर, इसलिए अपने को पता लग जाता है कि दिस पोजीशन क्या है, ठीक है बेटा। तो ये आ गया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस शेल के, एटम के किस शेल में है, किस सबशेल में है, किस ऑर्बिटल में है, उसकी क्या स्पिन है, ठीक है। तो 4 क्वांटम नंबर है, यही पूरा का पूरा एटम है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस मैग्नेटिक एजीमुथल L, मैग्नेटिक M, प्रिंसिपल N, और स्पिन क्वांटम नंबर S। तो 4 क्वांटम नंबर है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस मेन शेल में है, एजीमुथल बताता है कि शेल के किस सबशेल में है, सबशेल 4 होते हैं S P D F, ठीक है। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है कि किस ऑर्बिटल में है, ठीक है। और ऑर्बिटल कितने होते हैं, S के 1, P के 3, B के 5 और F के 7, ठीक है। तो यहाँ पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल खत्म हो गया। इसके बाद 4-5 टॉपिक और हैं
दे आर रिलेटेड टू क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, उससे तुम्हारी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की जो समझ आती है वो पूरी हो जाएगी। इसलिए मेरे से वीडियो में ना 2-3 लेक्चर लगेंगे, फिर जाके पूरा तुम्हारे दिमाग में समझ आ जाएगा। ठीक है, पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, हंट्स रूल है, बॉब प्रिंसिपल है, सारे मिक्स करके यहाँ तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल वैसे समाप्त है। 4 क्वांटम नंबर के बारे में बात करता हूँ, मैंने तो बता दिए, बट फिर इसकी समझ के लिए तुम्हें 4 प्रिंसिपल पढ़ने जरूरी है। उन्हीं को पढ़ने के बाद तुम्हें पता लगेगा कि असली में है क्या।